Assalamu alaikum friends, I'm Arif Hussain. Today we will talk about X-rays in Thai important medicine. तो इसको जो है देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसके बहुत बड़े बड़े यूजेस हैं। तो क्योंकि इसका एक्शन जो है हमारे जीन तक होता है, तो ये तकरीबन वाहिद तो नहीं कह सकते, तकरीबन 1 से 2 ऐसी मेडिसिन हैं कि जिसका डायरेक्ट एक्शन जीन तक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं किन किन चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्स रेज की जो रेजेस होती हैं वो इंतहाई जो है वो डेंजरस होती हैं कि वो हमारे सेल्स को वो बीमार कर सकती हैं। यूं कह लें कि हमारे डीएनए तक उसकी एक्सेस होती है और यही फिर डिल्यूशन जो है वो एक्स रेज की उसे ठीक करती है। तो जो इनफर्टिलिटी या आप चाइल्डलेसनेस देख लें, इस प्रॉब्लम में भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट है। और जो बाज लोगों को जो होता है यानी कि स्पर्म की डेफिशिएंसी होती है या फिर फीमेल्स में फोलिक जो एक्साइज की डेफिशिएंसी, तो इन प्रॉब्लम को जो है ये सेटल करती है। तो ये बहुत बड़ा यूज है इस मेडिसिन का। इसके बाद जो स्किन कैंसर होता है जिसे स्किन कार्सिनोमा कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, जो कैंसर को पहले देखते हैं शॉर्ट इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। कैंसर बेसिकली किसी आउटर एजेंट से, किसी पैथोजन से, किसी से ऐसी चीज से नहीं होता, बल्कि हमारे अपने जो सेल्स हैं कुछ डाई होना होता है, कुछ फिर नए सेल्स जो बर्न होते हैं। तो ये नेचर का एक सिस्टम है। जब वो सिस्टम जब उन्होंने रुकना होता है तो नहीं रुक पाते, फिर उसकी जो सिक्रेशन वो दोबारा से वो फिर बढ़ना शुरू होते हैं। तो बेसिकली ये कैंसर होता है। तो स्किन कार्सिनोमा में इसका बहुत अच्छा यूज है क्योंकि ये कैंसर सेल्स को डाई करती है और जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा एक पेशेंट है, उसको अगर मतलब सांस का प्रॉब्लम हुआ तो उसको वेंटिलेटर लगाया जाता है क्योंकि सेल्स वीक हो चुके होते हैं। तो फिर उसके बाद उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कुछ मेडिकेशन की जाती है। तो एक्सरेज ये जो हमारा डीएनए होता है उसमें जो जीन्स होते हैं, जीन तक इसकी एक्सेस होती है। और वैसे जो दूसरा सिस्टम है, सिस्टम तो सारे ही अच्छे हैं लेकिन लिमिटेड है, लेकिन ये अनलिमिटेड इसके इफेक्ट होते हैं। होम्योपैथिक साइंस यही कहती है कि जीन तक एक्सेस है जो वहां पे जाके, क्योंकि किसी को कैंसर डेवलप होता है तो वो जब जीन से मैसेजिंग होगी, आगे जो प्रोटीन की वो प्रोडक्शन होगी, फिर यूटिलाइज होगी, तो उसके बाद जब वो वहां से निकल आया एक प्रॉब्लम तो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये आपके जीन तक एक्सेस लेती है। तो बहुत ही बड़ी मेडिसिन है एक्सरेज। तो इसे कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि आपने कुछ मेडिसिन दी जो कि मेन के आपने कोई और हम आपकी मेडिसिन है या कुछ मेडिसिन आपने कजेटिव फैक्टर पे बिल्कुल सही सिलेक्शन की, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए कुछ काम किया लेकिन उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो वहां इंटरक्रैम्ड रेमेडी के तौर पे एक्स रेज की डोज दी जाती है। उसके बाद सारी मेडिसिन वो अपना काम करने लगती हैं क्योंकि जो बैरियर्स होते हैं जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली एक्स रेज को यूज किया जाता है। तो जो मिलाइड लोकीमिया है, एक्यूट है या क्रोनिक है, उसमें ये मेडिसिन काम करेगी। एनीमिया है जिसे आप कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें सारे सेल्स हमारी बॉडी के वो वीक हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम में फिर एनीमिया की, खून की कमी की प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से सेटल करती है। उसके साथ जब एनीमिया होगा उसके बाद भी प्रॉब्लम्स चंद वैसे भी आ सकती हैं किसी और काज से, लेकिन आ जाती हैं, आपके नाखून खराब हो जाते हैं, उन पे ग्रोथ हो सकती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे भी ये सेटल करती है। उसके बाद आपने चंद लोगों को देखा होगा कि उनकी जो एड़ियां होती हैं उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये मेडिसिन वहां पे जो सेल्स वीक होते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को वहां तक एक्सेस लेके सेल्स तक उसे भी सेटल करती है। स्किन पे वैसे भी एक्सरेज का बहुत अच्छा जो है एक्शन होता है और इसके बाद आपकी टीथ पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो उसकी भी प्रॉब्लम्स में ये काम की मीन के आप ये चीज समझिए कि जो सेल्स जो अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा है नेचर ने, जो 46 क्रोमोसोम्स में हमारे तकरीबन 35 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर एक
डीएनए है, उसके अंदर फिर 25,000 राउंड अबाउट जीन्स होते हैं। तो जो जीन की खराबियों तक इस मेडिसिन की एक्सेस होती है और ये इंतहाई अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। उसके बाद एक मेन इसका जो एक्शन होता है वो लिम्फ नोड्स पे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, तो आपको पता है कि इम्यूनिटी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो वहाँ भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है और इन प्रॉब्लम्स को सेटल करती है। लेकिन ये मेडिसिन आपने ऐसे यूज, ये डेली के हिसाब से ये मेडिसिन नहीं होती। एंटरटेनमेंट रेमेडी का मतलब यही होता है कि ये मेडिसिन आपने एक डोज यूज करनी होती है और उसके बाद पॉजिटिव फैक्टर पे आप जो भी मेडिसिन, जैसे कि हम ओरम की बात की थी, ओरम कम है या कोई भी मेडिसिन है, किसी भी आपने, ये तो जो है बोन के लिए ये मेडिसिन होती है। बोन में प्रॉब्लम आ गई, टी सेल जो होते हैं थैमस ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं, तो वहां तक भी ये मेडिसिन एक्सेस लेती है। इसके अलावा एक मेडिसिन है सोल, जैसे कि वो जो सन रेजेस से वो मेडिसिन बनाई गई है, तो वो मेडिसिन हो गई, या एक्स रेज, इनमें सिमिलरिटी भी है चंद चीजों में, क्योंकि ये रेजेस से हमारी स्किन में, अगर ये रेजेस जब स्किन से अंदर जाएंगी, अगर स्किन डिफेंस लाइन ना होती तो सूरज की शुआएं जो है, रेजेस हैं, ये हमारे डीएनए तक एक्सेस लेके जीन को खराब कर सकती थी। तो वही जब साइंटिस्ट ने ये चीजें ये प्रूवन की कि जो भी एवरी एक्शन इज अपोजिट द इक्वल रिएक्शन, मीन के जो भी ताकत आपको बीमार करती है वही फिर पोटेंसी में आपको ठीक करती है। और यही कंसेप्ट है होम्योपैथिक साइंस का, और इससे लोग कंप्लीटली क्योर होते हैं, ना कि मैनेज होते हैं। तो इसके बाद फिर इसका बहुत जबरदस्त एक्शन होता है जो सोराइसिस है। कोई चीज भी सेपरेशन हो गई, आपने कोई मीन के आपने ऐसा कोई ट्रीटमेंट लिया, कोई प्रॉब्लम हुई आपको, कोई इन्फ्लेमेशन हुई, कोई बॉडी पे हुई, स्किन पे हुई, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया और ये बड़ा डेंजरस होता है, इससे डेथ तक काज हो सकती है। जबकि कोई प्रॉब्लम जब दब जाती है, किसी पैथोजन से हो रही है क्या प्रॉब्लम, जब तक उसके काज को आप एड्रेस नहीं करते तो प्रॉब्लम फिर सेटल नहीं होती। और यही डिफरेंस है होम्योपैथिक साइंस और एलोपैथिक साइंस में। एलोपैथिक में उसको मीन के लोकल एप्लीकेशन जैसे करते हैं, स्किन पे कोई ग्रोथ हुई, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, कोई बॉइल्स हुए, तो उसको जब सेपरेशन हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मेजमेटिक इशू है, तो वो सेपरेशन फिर आपको आपके ग्लैंड्स तक, उसमें सब सेल्स में वो प्रॉब्लम जब आएगी वक्ती तो मैनेज हो जाती है। तो इसलिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, सेपरेशन है किसी प्रॉब्लम की, तो उसको भी ये एक्सरेज की एक डोज बहुत अच्छे से फिर आगे फिर कॉजेटिव फैक्टर की जो मेडिसिन जो भी कॉज होगा तो वो इसको सेटल कर देती है। तो शुरू में जो इनफर्टिलिटी की बात की थी या चाइल्डलेसनेस की, जो लोग जिनके यहाँ मीन के बच्चे नहीं पैदा होते, कुछ खवातीन में ये प्रॉब्लम आती है, कुछ फिर जो मेल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे इस मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज है। और इन प्रॉब्लम्स को जो है ये स्पर्म की सिक्रेशन करती है मेडिसिन, उसके लेवल को जो है बढ़ाती है। और जो फॉलिकल जो के साइज होता है या वो जो प्रॉब्लम आती है ओवरी में, तो उसको भी सेटल करती है। तो कहने का मतलब है कि इंतहाई जो है वो मीन के यूजफुल मेडिसिन है, और जो लोग इसे यूज करते हैं उनके पेशेंट तकरीबन कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। तो ये अगर पोटेंसी की बात की जाए तो बाज लोगों की अपनी अपनी प्रैक्टिस है। मेरी जाती जो ख्याल है कि इसमें इसे लोअर पोटेंसी में ही मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, 200 में, या कुछ लोग तो 1 ml में यूज करते हैं। तो आप एक डोज देते हैं तो ये बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को ठीक करती है। तो ये थी जी एक्सरेज के बारे में वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।